तो हमारे वृंदावन धाम में 7 देवालय है, 7 देव हैं वहां पे। राधा रमण, बाके बिहारी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, गोकुलानंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, गोविंद देव, 7 देवालय हैं। और 7 देवालय में जो ठाकुर जी का विग्रह है, जो ठाकुर जी की मूर्ति है, वो साक्षात प्रकट हुई मूर्ति है। किसी ने उस मूर्ति को बनाया नहीं। और हमारे ब्रज में तो हमारे राधा रमण लाल और राधा श्याम सुंदर को आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, ऐसा सुंदर विग्रह है। संत महात्मा तो कहते हैं इन विग्रहों को तो इतना पास से नहीं देखना है कभी। वहां के जो पुजारी हैं उनका भी ऐसा ही दिशा निर्देश है कि अगर कभी गोपाल जी को, हमारे राधा रमण लाल जी को यदि शयन कराने के लिए यदि हम अपनी गोद में उठाते हैं तो हम इतना पास से नहीं देख सकते। जो भी इतना पास से देखा वो गया, ऐसा विग्रह है उनका, ऐसा विग्रह। ये विग्रह साक्षात प्रकट हुए हैं और उन्हीं 6 गोस्वामियों को भगवान ने स्वयं कहा कि मैं इस जगह पे हूं, मुझे बाहर निकालो। हमारे ब्रज में माधवेंद्रपुरी आए, माधवेंद्रपुरी पाद आए जो ईश्वरपुरी के गुरु थे, और ईश्वरपुरी हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। हमारी गुरु परंपरा है, क्योंकि आज प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम किसी भी गुरु से मंत्र ले लेते हैं, जो ही महाराज को देखे उसी महाराज से हम ले लेते हैं मंत्र, जप करना शुरू कर देते हैं। और वैसे तो प्रायः मंत्र हमारे गीता और भागवत में भरे पड़े हैं, लेकिन उन मंत्रों का जप करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब आप किसी परंपरागत संत से आप दीक्षा लेंगे, मंत्र लेंगे, और वो संत उस मंत्र का जप करके सिद्ध किया रहता है। जब वो आपको मंत्र देता है तब उस मंत्र के जप का फल मिलता है। अन्यथा तो ऐसे ही संसार में आज गुरुओं की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। प्रायः देखा जाता है जब हम अपने बेटे बेटी की शादी करने जाते हैं तो हम परंपरा देते हैं। कई बेटे के परंपरा को देखते हैं, उसके बाप को, नाना को, दादा को, पड़ोसियों को देखते हैं कि कहीं कोई फाल्ट तो नहीं है। इसीलिए जब हम मंत्र भी दीक्षा लेने जाएं, जब हम अपने गुरु जी के पास जाएं, तो हमें अपने गुरु की परंपरा को देखना चाहिए कि ये किस परंपरा से आ रही, इनकी परंपरा क्या है। हमारे यहां 4 ही सनातन धर्म है, हमारे यहां 4 ही परंपराएं हैं, लेकिन आज लाखों गुरु टहल रहे हैं, और जिसको पाते हैं हम उसी से मंत्र ले लेते हैं। इसलिए गुरुकरण भी बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए कि हम किस गुरु से हम मंत्र लें। जिस हम गुरु के आश्रय में जा रहे हैं, जिस गुरु के आश्रय में हम हैं, हमें देखना चाहिए कि ये गुरु परंपरा से हैं कि बस यही बस गुरु है, इनके ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि गुरु परंपरा का बहुत महत्व है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता। यदि संप्रदाय विहीन यदि आप किसी से मंत्र ले लेते हैं, यदि किसी गुरु से, तो वो मंत्र का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, केवल आप जपते रह जाएंगे, कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए संप्रदाय विहीन हमें मंत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए।